में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन नियति ने एक नई दिशा निर्धारित की। कैकेयी के 2 वरदानों ने राम को वनवास और भरत को राजगद्दी सौंपने के लिए मजबूर किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास स्वीकार किया। जहां उनके साहस और बलिदान की कहानी आरंभ होती है, वहां राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से अस्वीकार किया। लेकिन लक्ष्मण के उपहास से आहत होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से प्रतिशोध लेने की ठानी। रावण, जो लंका का पराक्रमी राजा था, जब उसने सीता के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसे पाने की लालसा जाग उठी। मायावी मारीच के स्वर्ण मृग के छल से रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब आश्रम लौटे तो सीता को गायब पाकर व्याकुल हो उठे। वे उसे खोजते खोजते हनुमान से मिले, जिन्होंने उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से राम को सीता का पता चला। हनुमान लंका पहुंचे और सीता को राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण की लंका जलाकर राम की शक्ति का परिचय भी दिया। राम ने वानर सेना संग समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन राम के मन में एक संदेह था, क्या सीता ने रावण के महल में रहते हुए अपनी पवित्रता को बनाए रखा था? सीता के लिए यह अपमान से कम नहीं था। उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। विशाल सभा के समक्ष उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन चमत्कार हुआ। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को निर्दोष घोषित किया। राम ने अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें ससम्मान ग्रहण किया। अयोध्या लौटकर राम का राजतिलक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में धर्मपूर्वक राज्य किया। राम और सीता की यह कथा न केवल प्रेम और त्याग की अद्भुत गाथा है, बल्कि मर्यादा और कर्तव्य का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।